नमस्कार सभी स्टूडेंटों के लिए। आज फिर मैं एक टॉपिक लेके आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है वो पीएन जंक्शन के बारे में है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को दोनों कंडक्टरों को हम आपस में मिलाते हैं जो है, यानी दोनों को एक संधि पर, यानी जिसे हम जंक्शन कहते हैं, उस पर मिलाते हैं तो पीएन जंक्शन बनता है। तो इसी टॉपिक के बारे में अपन को समझना है। अब इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहले जो सेमीकंडक्टर रहेंगे वो इंट्रेंसेस रहते हैं और दूसरे जो रहते हैं वो एक्सट्रेंसेस रहते हैं। तो इंट्रेंसेस का हम यूजेज ज़्यादा नहीं करते हैं, हम सबसे ज़्यादा जो यूजेज करते हैं वो एक्सट्रेंसेस करते हैं। अपन इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, यानी जो इंट्रेंस में होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं और जो आपके अशुद्धि वाले होते हैं वो एक्सट्रेंसेस सेमीकंडक्टर होते हैं। तो एक्सटेंशन सेमीकंडक्टर दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला जो रहता है वो आपका होता है एन टाइप और दूसरा हो जाता है वो पी टाइप हो जाता है। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों एन टाइप और पी टाइप को आपस में मिलाते हैं। तो जैसे ही हम एन टाइप और पी टाइप को मिलाएंगे तो हमारा बनता है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन एक ऐसा जंक्शन संधि हो जाता है कि जब हम एन को लेते हैं तो आपको बताया उसमें 9 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। और जब पी को लेते हैं तो उसमें हमारे 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो है, ठीक है, यानी होल्स रहेगा उसमें जो है। या अपन कहें तो एन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और पी में जो रहेंगे वो होल्स रहते हैं जो है। जब दोनों को होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो दोनों में क्या होता है, एक लेयर्स बनती है, यानी जिसे अपन जो है अवरोधक लेयर्स कहते हैं, बैरियर्स लेयर्स कहते हैं जो है। तो एक जो लेयर्स बनेगी बीच में, यानी अपन हिंदी में कहें तो परत बनेगी, इसको अपन जंक्शन भी कहते हैं जो है। तो एक जंक्शन बनेगा इसमें। तो जंक्शन में क्या होगा कि एन टाइप और पी टाइप मिलके जंक्शन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन एक साइड को फ्लो होंगे और दूसरी साइड को फ्लो नहीं होंगे। इसकी मैं पूरी प्रोसेसिंग इसमें बताऊंगा आपको जो है। और फिर ये जिस साइड को फ्लो रहते हैं वो फॉरवर्ड हो जाएगा और जिस साइड को ये फ्लो नहीं रहते हैं वो आपका रिवर्स हो जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से हमको समझना है कि रिवर्स बायस होगा और फॉरवर्ड बायस होगा। ये किस में हो गया, पीएन जंक्शन में होगा। आगे जब हम पीएन जंक्शन बना लेंगे तो इसके फिर डायोड है, ट्रायोड है, इस तरीके से आगे अपन और अलग अलग चीज़ें बनाएंगे। तो अभी पहले हम इसको पूरा एक ग्राफ के द्वारा हम समझते हैं कि किस तरीके से जो है पी और एन जंक्शन बनते हैं और पी और एन जंक्शन कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स वायर्स में काम करते हैं। ये अब देखो हम ग्राफ पर आ गए हैं। तो ग्राफ पर अपन को समझना है कि पीएन जंक्शन क्या होता है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था पी टाइप और एन टाइप होगा, तो यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन में क्या होगा, एक पीएन जंक्शन वह कहलाता है जिसमें पी और एन सेमीकंडक्टर को आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक जो पी है और एक ये जो है एन टाइप है। तो एन और पी को हमने जैसे ही आपस में मिलाते हैं तो हम ये देखते हैं कि देखो पी टाइप में क्या होते हैं, ये होल्स होते हैं। ये जो आपको खाली गड्ढे दिख रहे हैं ये होल्स होते हैं, ठीक है। और इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। और यहाँ पे आप पी एन टाइप में देख रहे हैं, ये देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो डॉटेड है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और प्लस चार्ज रहेगा इस पर जो है, यानी एन पर प्लस रहेगा और पी पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब ये यहाँ पे जो हमने जो मिलाया है जी इस तरीके से, तो जैसे ही अपन यहाँ पे मिलाएंगे तो क्या एक संधि बनेगी यहाँ पे जो है, ठीक है। तो इसी संधि को अपन को समझना है। तो पी और एन को जैसे ही अपन मिलाएंगे तो वो जंक्शन कहलाएगा, वो पी एन जंक्शन कहलाएगा। अब होता क्या है कि ये दोनों पी और एन के इलेक्ट्रॉन मिलके एक क्षेत्र बनाएंगे अपन आपको जो है। तो ये जो क्षेत्र बनेगा ना, इसी क्षेत्र को हमें समझना है। तो इस तरीके का देखो ये आगे अपन का है पीएन जंक्शन क्षेत्र बनेगा हमारा। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हम आ गए हैं। तो ये हमारा पीएन जंक्शन क्षेत्र जो है, तो ये आपको दिख रहा होगा। पी टाइप और एन टाइप को जैसे ही हमने मिलाया तो ये हमारा जो बन जाएगा वो पीएन जंक्शन क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ से लेके ये यहाँ तक का ये जो लोग भाग है ना, ये देखो ये है पीएन जंक्शन क्षेत्र। इस क्षेत्र को अपन जो है डिफ्लेक्शन रीजन कहते हैं। ये जो डिफ्लेक्शन रीजन का मतलब ये है कि एन टाइप के कुछ इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप के कुछ इलेक्ट्रॉन हैं
दोनों आपस में जो है एक क्षेत्र बनाते हैं, मतलब एक अपना मिलके एक अलग क्षेत्र बनाते हैं, ऐसा अपन को समझना है इसमें जो, ठीक है। या इसको अपन इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फील्ड चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो इस तरीके से क्या होगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड चार्ज हो जाता है। अब होगा क्या कि जैसे ये परत बनेगी जो है, ठीक है, तो ये जो परत बनेगी तो नेगेटिव और पॉजिटिव के साइड एक क्रिया रहती है। अब इस क्रिया में क्या होना है कि इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन्सों को अपन जैसे ही देंगे तो एक साइड ये क्या करेगी कि इलेक्ट्रॉनों को जाने देगी, और दूसरा साइड क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉनों को नहीं जाने देगी। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है पीएन जंक्शन की, यानी ये एक दिशीय होते हैं, वन साइड डायरेक्शन कह सकते हैं इनको। अब वन साइड डायरेक्शन ही अपना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी से हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है, और पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग इसी सिद्धांत पे अपना वर्क करेगा कि वन साइड से करंट फ्लो होगा और दूसरी साइड से करंट फ्लो नहीं होगा जो है, यानी एक डायरेक्शन होता है, इसको एक दिशीय डिवाइस कहेंगे अपन। तो जो भी आगे अपना पीएन जंक्शन से डिवाइस बनेंगे तो वो अलग अलग डिवाइस बनती हैं, जैसे डायोड बन गया, ट्रांजिस्टर बनेंगे, आगे जो है डायोड कई तरीके के बनेंगे, ठीक है, एलईडी बनेंगे, तो ये इसी सिद्धांत से बनेंगे। तो इसलिए अपन को इस क्षेत्र को अच्छे से इसको समझना होता है जो है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अपन पीएन जंक्शन। अब ये पीएन जंक्शन क्या करता है कि जब अपन यहाँ से, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि ये पीएन जंक्शन मिल गया, जैसे एक वायर हमने यहाँ पे जोड़ दिया पी साइड और एक एन साइड जोड़ दिया, और अपन कहें कि इसमें हमने सप्लाई दे दी जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इसका एक निश्चित वोल्टेज होता है। वो जब वोल्टेज आप इनपुट करोगे तभी ये जो रीजन है, यानी ये डिफ्लेक्शन लेयर से ये टूटेगी, और अन्यथा नहीं टूटेगी। एक ही साइड से टूटेगी, दूसरी साइड से ये नहीं टूटेगी। इस बात को अपन को इसको ध्यान रखना है। तो इसको अपन देखो आगे देखते हैं किस साइड से अपन जैसे ही इलेक्ट्रॉन देंगे इसमें जो है, तो ये एक साइड से काम करेगा और दूसरी से नहीं करेगा। अब देखो होगा क्या इसमें कि ये जो है ये बैरियर्स बन जाएगा। यहाँ पे ये जो जंक्शन है ना पीएन, देखो बैरियर्स बन गया, मतलब ये जो परत थी, जो क्षेत्र था डिफ्लेक्शन लेयर, वो एक जंक्शन बना के एक चौड़ा हो जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होल्स की साइड जाएंगे, ठीक है, और एक साइड होल्स रहेंगे और एक साइड फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अभी क्या रहेगा प्रेजेंट में, ये वेरियर्स रहेगा। इस वेरियर्स को तोड़ने के लिए हमें कुछ वोल्टेज देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं कोई वायर जोड़ दूँ और एक यहाँ पे जोड़ दूँ, अब इसमें से अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो मुझे क्या करना होगा कि इसमें कुछ निश्चित मात्रा का वोल्टेज देना पड़ेगा, तभी ये फ्लो होगा, अन्यथा देखो ये फ्लो नहीं होगा जो है। तो कितना वोल्टेज होता है एक वो निश्चित डिजाइन है। जर्मेनियम के लिए यदि अपन प्रयोग करेंगे जो है, ठीक है, तो ये 0.3 रहेगा, और सिलिकॉन के लिए रहेगा ये 0.7 जो है। यानी इतने से अगर अपन कम वोल्टेज दें, अब देखो पीएन जंक्शन होगा या तो वो जर्मेनियम का बनेगा और या सिलिकॉन का बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों का बन जाए, जर्मेनियम का भी और सिलिकॉन का भी, मतलब या सिलिकॉन का होगा या जर्मेनियम का होगा, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो अपन जर्मेनियम का भी बना सकते हैं, सिलिकॉन का बना सकते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब अपन को सिलिकॉन का बनाना है और जर्मेनियम को कब बनाना है। या अपन ऐसे समझ लें कि जब फास्टिंग क्रिया कराना होती है तो सिलिकॉन का बनाते हैं, अन्यथा जर्मेनियम का बनाते हैं। दोनों का एक अलग अलग क्वालिटी है, उसके हिसाब से हम बनाते हैं। तो यदि मान लीजिए इस सिलिकॉन का बनाया हमने जंक्शन, ठीक है, एसआई का बनेगा, तो इसमें 0.7 वोल्टेज से अगर अपन कम देंगे तो आपका ये फ्लो नहीं करेगा, चाहे आप रिवर्स करिए चाहे फॉरवर्ड करो। 0.7 से जब आगे होगा तब ये फ्लो करेगा, अन्यथा ये फ्लो नहीं करेगा। तो ये वाली बात अपन को समझना है। अब ये क्या होगा कि जैसे फ्लो करेगा और नहीं करेगा, तो इसको हम क्या होता है टेक्निकल भाषा में कहते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। यानी अब ये दो तरीके का बन गया, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जो है, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस क्या करेगा और रिवर्स बायसिंग क्या करेगा, ये देखो ये है आपका फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होता है कि एन से आपको नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना है, ठीक है, और पी से आपको पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका कौन सा जो है फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। दूसरा बनेगा आपका कौन सा, रिवर्स वायर्स, ठीक है। रिवर्स वायर्स में क्या होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो नहीं होंगे। तो इस तरीके का देखो ये संधि इस तरीके की बन जाएगी, ये डायोड के थ्रू बन जाएगी। तो एक सिरा जो रहेगा वो एनोड हो जाएगा आपका, और एक सिरा रहेगा वो ये वाला कैथोड हो जाएगा। तो अब ये बन गया आपका वन डायरेक्शन सिस्टम। फॉरवर्ड डायरेक्शन जोड़ोगे तो करंट को फ्लो होने देगा, और आप रिवर्स डायरेक्शन में जोड़ोगे तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा जो है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे अपन समझाएंगे पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग और पीएन जंक्शन का रिवर्सिंग बायसिंग।
यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे नेगेटिव जोड़ा, देखो किसकी साइड जोड़ा है अपन ने नेगेटिव, ये जो नेगेटिव एन से जोड़ दिया है, आपको इस पर दिख रहा है एन से नेगेटिव जोड़ा है, और जो पी है इससे पॉजिटिव जोड़ा है। अब जैसे ही अपन इसमें करंट फ्लो करेंगे जो है, ठीक है, तो इस कंडीशन में चूंकि ये है आपका जो है फॉरवर्ड बायस, तो जो बीच की संधि होती है, जो वेरियस था यहाँ पे, वो ख़त्म हो जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से फ्लो हो जाएंगे, यानी इसमें करंट चलने लगेगा। तो ये देखो नीचे क्या हो गया, इसके करंट ये देखो चल रहा है, ये इस तरीके का अपन ने जोड़ा, तो इसमें देखो करंट क्या हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है ऐसा। तो इसमें देखो इस तरीके से ये फ्लो होगा जो है, ये डायरेक्शन में यहाँ से ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें जो है, यानी ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या है, फ्लो हो रहा है करंट आपका, और रिवर्स बायस जब अपन देखेंगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अभी इसमें करंट की दिशा देख रहे हैं अपन, पॉजिटिव से ये देखो नेगेटिव की साइड चल रहा है, ये देखो यहाँ से ये करंट फ्लो हो गया, मतलब संधि कोई काम की नहीं रही, अपना सीधा का सीधा जो वायर हो गया, प्लस का रेजिस्टेंस रहता है ये मामूली सा रहता है, बहुत ही कम रहता है, मतलब वोल्टेज आपका करंट फ्लो हो जाएगा जो है, ठीक है। तो इस तरीके का हो गया ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग जो है। उसके आगे अपन देखते हैं, ये है अपना नीचे रिवर्स बायसिंग जो है, ठीक है। अब रिवर्स बायसिंग में देखो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग में जो अपना डिफ्लेक्शन क्षेत्र था या वेरियस था, ये देखो बहुत चौड़ी परत हो जाती है जो है, यानी इसका जो क्षेत्र है वो बहुत चौड़ा हो जाता है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें फ्लो नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये कंडीशन तभी होगी जब पी से आपने देखो ये नेगेटिव जोड़ोगे और एन से आप पॉजिटिव जोड़ोगे। तो अब क्या होता है कि हमेशा एन से इलेक्ट्रॉन पी की ओर जा सकते हैं, लेकिन अब पी के पास तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं है देखो, तो एन की ओर आना संभव नहीं होता, इसलिए जो है ये एन की ओर नहीं आएंगे, और जब ये एन की ओर नहीं आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे अपन जो है इसमें नो करंट फ्लो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, नो करंट फ्लो, यानी इसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई हो जाता है। कितना हो जाता है, देखो यहाँ पे वैल्यू दी गई है, वेरी हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी ये आपका 100 मेगा ओम से भी अधिक रेजिस्टेंस हो गया, इसलिए इतना मान का करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन यदि आपने बहुत ज़्यादा करंट जोड़ दिया, यानी जो 100 मेगा ओम को पार कर सकता है, तो ये फ्लो हो जाएगा। लेकिन फ्लो होने का मतलब ये हो जाएगा फिर ये डायोड का जो प्रोसेसिंग है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये मतलब डायोड नहीं रहेगा जो है, यानी डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आगे अपन इसको पढ़ेंगे कि डायोड का ब्रेक डाउन कैसे हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसको अगर अपन चाहें तो एक ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। इसमें एक ग्राफ को समझते हैं, इसको अपन VI ग्राफ कहते हैं, इम्पोर्टेंट ग्राफ है PN संधि का VI ग्राफ में देखो इस पर दिख रहा होगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स होता है, ये थर्ड और होता है, ये 4 होता है। अब यहाँ पे देखो फॉरवर्ड वोल्टेज है और ये आपका जो है रिवर्स वोल्टेज, यहाँ पे फॉरवर्ड करंट है और यहाँ पे रिवर्स करंट के बीच जैसे खींचते हैं। अब यहाँ पे अगर आप सिलिकॉन के लिए लेंगे तो देखो ये जो वोल्टेज है वो 0.3 के बाद ही आपका फ्लो होगा, नहीं तो फॉरवर्ड में भी फ्लो नहीं करेगा। और यदि आप सिलिकॉन का लोगे तो देखो वोल्टेज 0.7 के बाद ही फ्लो करेगा, अन्यथा फ्लो नहीं करेगा जो है, ठीक है। अब अगर रिवर्स की बात करेंगे अपन, तो रिवर्स में क्या होगा, जैसे आपने उल्टा वोल्टेज दे दिया तो क्या उसमें करंट जाएगा कि नहीं जाएगा। वही वाली बात है कि जब आप कम वोल्टेज करंट दोगे तो उसमें कोई करंट वोल्टेज नहीं जाएगा, क्योंकि उसका 100 मेगा ओम रेजिस्टेंस है फॉर रिवर्स में जो है। अगर आप इतने मान का वोल्टेज और करंट दे दो जो 100 मेगा ओम को पार कर सकता है, तो इसमें फ्लो हो जाए। देखो 25 वोल्टेज है या 50 वोल्टेज है, इसके बाद ये देखो ये गिर गया जो है, ठीक है। ये तुरंत इसको जैसे ये लिखा ना 100 मेगा ओम, अगर मान लीजिए 1 एम्पियर की धारा जा रही है, 1 मिली माइक्रो एम्पियर की धारा जा रही है, तो 100 वोल्ट फिर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा जो है, ठीक है। अब जब ब्रेक डाउन हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो डायोड होता है वो ख़राब हो जाता है फॉरवर्ड में। अब इससे अगर आप कम करंट वोल्टेज दोगे तो नेचुरल है वो आपको नहीं जाने देगा। यानी अगर अपन संक्षेप में कहें तो फॉरवर्ड में आपके करंट वोल्टेज आप कितना भी गुजार लो, ठीक है। रिवर्स में क्या होगा, करंट वोल्टेज PN संधि से नहीं गुजरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं गुजरेगा। अगर आप ज़्यादा दे दोगे तो भाई जो उसकी कैपेसिटी है उससे अगर आपने ज़्यादा करंट वोल्टेज दे दोगे तो वो देखो करंट वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण फ्लो तो हो जाएगा, लेकिन जो अपन ने जंक्शन परत बनाई थी, यानी जो प्रक्रिया बनाई थी वहाँ पे, वो प्रक्रिया जो रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी। और जब वो प्रक्रिया ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये डायोड नहीं कहलाएगा या PN जंक्शन नहीं कहलाएगा। अब ये जंक्शन को बना के ही हम बहुत सारे डायोड यानी पुर्जों का अपन निर्माण करते हैं जो है। तो आगे अपन इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन कौन से पुर्जे हैं जो PN जंक्शन से बनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पुर्जा होता है PN डायोड, इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे जो है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद